फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज रीप के अलावा एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं, जिसके अंदर पॉइंटर्स इन सी और सी प्लस प्लस में बताना लो। और एक्चुअली बहुत लोगों की, मैंने जब पूछा था कि सी और सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट है, तो बहुत लोगों ने डिमांड की थी। तो मैं सिर्फ स्पेसिफिक जो वाइवा क्वेश्चंस और इम्प्लीमेंट के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के लिए स्पेशली वीडियो बनाने वाला हूँ, लाइक पॉइंटर्स, एरेज एंड अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ, थर्ड, जितने सब में कोडिंग के सब्जेक्ट आते हैं आपके सारे क्लियर कर देंगे ये जो टॉपिक्स में लेके आ रहा हूँ। वन वीडियो जो आपको पूरे मतलब फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए जितने भी कोडिंग लैंग्वेजेस आएगी उसके लिए क्लियर कर देगी, लाइक जावा वगैरह। जावा के अंदर पॉइंटर्स नहीं होते तो आपको सी और सी प्लस प्लस के अंदर तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। पॉइंटर इन सी प्लस प्लस इज ए स्पेशल वेरिएबल। अगर आप डेफिनेशन में स्पेशल लिखते हो ना, तो इसका मतलब कुछ स्पेशल ही है, ठीक है। वेरिएबल दैट स्टोर्स मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस क्या होता है? किसी का एड्रेस, आपके घर का एड्रेस किसके पास है भाई? जो कॉलेज में अपन ने एड्रेस दिया, जो स्कूल में अपन ने एड्रेस दिया, वो अपन से रीचेबल है ना। कि भाई कभी कुछ मार्कशीट भेजनी हो या कुछ भेजना हो तो वो अपन से रीचेबल है, ठीक है। और अपन को जब एक फंक्शन में वैल्यू भेजनी हो और उसमें चेंज कराना हो, भाई मुझे भेजना है सम कर दो 2 नंबर का, अगर वो लोकल होगा उस वेरिएबल, वहां पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मगर पॉइंटर क्या करेगा? मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करेगा। एक क्वेश्चन वाइवा के अंदर ये बनता है, व्हाट इज पॉइंटर? जो आपके सामने लिखा स्पेशल वेरिएबल होता है, मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। कहाँ काम आता है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में काम आता है। डायनामिक मतलब जब एरे को अपन मेमोरी इनिशियलाइज करते हैं डायनामिक टाइप में, तब काम आता है। और कौन सी ऐसी चीज है जो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकती है? भाई रिटर्न स्टेटमेंट तो एक ही बार होता है, जीरो। बट जो पॉइंटर है वो मल्टीपल रिटर्न कर सकता है। अब आप में से लोग सोचने लगे होंगे, भाई ये तो एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है मगर मल्टीपल, वो गाइस अपन बाद में पढ़ेंगे। वो फंक्शन के अंदर होता है, नॉन रिटर्न होता है, मतलब कि रिटर्न लिख के नहीं होता, अपन भेज सकते हैं ऊपर। तो सबसे पहले अपन एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट 10, ठीक है। और फ्लोट आरटीयू इक्वल टू 2.5। ऐसे याद रह जाएगा आपको आरटीयू की, भाई परसों प्रैक्टिकल आज पढ़ रहे हैं तो मजा आ जाएगा। तो ये है दोनों वेरिएबल कंटेनर्स है, ठीक है। अपन सी यूज कर रहे हैं तो अपन परसेंट पी यूज करेंगे एड्रेस को डिनोट कराने के लिए, गाइस ये याद रखना। आप कुछ और डी भी कर सकते हो, एड्रेस आएगा थोड़ा बहुत एड्रेस टाइप का ही आएगा मगर डिफरेंट आएगा वो। तो अपन को करना क्या है? ए का एड्रेस क्या होता है? एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर एड्रेस शो करता है, भाई किसी के घर का एड्रेस ऐसे शो करते हैं ना अपन, कि 100 तो लिख दिया, मान लो 25 लिख दिया, बटा लिखते हैं या फिर इसको स्लैश करके लिखते हैं, ऐसे मान लो ये एड्रेस है, ठीक है। अब दोनों का एड्रेस प्रिंट करा लेते हैं अपन। फिर आप सोचोगे मैजिक क्या है इस वीडियो के अंदर, कि भाई है क्या पॉइंटर, ठीक है। आरटीयू, अपन ने दोनों का एड्रेस प्रिंट करा दिया। अब अपन क्या करेंगे? एक पॉइंटर बनाएंगे। पॉइंटर बनाते कैसे? सिंटैक्स ये रहा आपके सामने, आपने स्क्रीन पे पहले ही देख लिया होगा। डेटा टाइप, और फिर ये ऑपरेटर क्या है? इस ऑपरेटर को कहते क्या है? एस्ट्रिक ऑपरेटर। एस्ट्रिक ऑपरेटर कहते हैं इसे। आपसे वाइवा में बहुत ज्यादा पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एस्ट्रिक ऑपरेटर। कि भाई कौन सा ऑपरेटर होता है ये, ठीक है। और फिर जब अपन किसी वैल्यू लेते हैं पॉइंटर से, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं, तो उसे कहते हैं डी रेफरेंसिंग ऑफ ऑपरेटर। मतलब आप डी रेफरेंस कर रहे हो उसकी वैल्यू। मतलब भाई एक पॉइंटर है जो बना हुआ एक बॉक्स की तरह, आई है मान लो वेरिएबल, उसको पॉइंट करेगा एक पॉइंटर जो अपन बना रहे हैं पीटीआर, ये पॉइंट कर रहा है उसको। ये तो एक ब्लॉक के अंदर है मेमोरी, ठीक है, मगर ये उसको पॉइंट कर रहा है। इसका खुद का अलग ब्लॉक होगा जिसके अंदर ये स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ आई, ठीक है। ऐसे स्टोर करेगा ये। आप लोग ये कमेंट मत बनाना प्रोग्राम के अंदर, नहीं तो फिर जब वो चेक करने आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब भाई पॉइंटर बनाना है अपन को इन टाइप का, अपन इन टाइप का सीखते हैं बहुत बेसिक। पीटीआर, इधर नहीं ऐसे लिख दो, क्लीन कोड बनाओ। तो अपन ने ये लिख दिया। अब अपन को बनाना कैसे? अब अपन को क्या करना है भाई? पीटीआर में क्या स्टोर कराना है? इधर देखो, एड्रेस ऑफ आई, एड्रेस ऑफ ए, अपना ए है ना, ठीक है। अब क्या प्रूफ भाई ये सही है? तो देख लेते भाई, ए का एड्रेस होना चाहिए ना। तो ए का एड्रेस अपन ने अभी प्रिंट नहीं कराया, मगर फिर भी देख लेते हैं, एक साथ ही प्रिंट कराते हैं। एड्रेस ऑफ ए यूजिंग पीटीआर, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एड्रेस नहीं, पीटीआर तो खुद ही एड्रेस है क्या भाई? तो पीटीआर आरटीयू
अपन ने क्या गलती की है, प्रिंटफ। ठीक है, तो अब देखो जादू, E14, E14। अब आप लोग बोलोगे यार ये तो सेम एड्रेस आ गया। यस, इट इज पॉइंटिंग टू द वैल्यू ऑफ आई। वैल्यू पे कैसे पॉइंट कर रहा है, वैल्यू में ऐसे पॉइंट कर रहा है कि अगर इसको आप ऐसे लिखोगे और यहाँ %d डालोगे, क्योंकि एड्रेस प्रिंट करा नहीं रहे ना, और एड्रेस नहीं वैल्यू, आपको ये पूरा कोड बस एज इट इज लिखना है। अगर इम्प्लीमेंट का पूछते हैं और आपको आंसर शीट के अंदर बोल देते हैं कि भाई इसको लिखो, ये लो आ गई 10 वैल्यू। एक ही वैल्यू क्या थी पता है आपको, 10। और अगर इसमें अपन ऐड कर सकते हैं, भाई बोला ना डायनेमिक है, तो ऐड तो कर सकते हैं शायद। और वाह, ऐड भी कर दिया। इट मींस पॉइंटर से अपन पूरी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर क्या हो कि एक और वेरिएबल हो इंट सी 50 नाम से, अब पीटीआर ए को छोड़ के इसको पॉइंट करे, करेगा क्या, करना तो चाहिए। तो वापस इसी कोड को, लाइन को कॉपी करके अब सी की वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ सी 50 है ना, 55 आना चाहिए। ठीक है, मीन्स ये वर्क कर रहा है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। मीन्स अब ये पॉइंट इसको मतलब कि पॉइंट नहीं कर रहा है ए को, अब ये अपना पॉइंटर हटा के सी पे चला गया। मीन्स मल्टीपल असाइनमेंट्स कैन बी देयर फॉर पॉइंटर, बट टाइप सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ RT, ठीक है, तो गलत, कैन नॉट कन्वर्ट। भाई आपने बनाया उस पॉइंटर टाइप का है ना, तो ptr2 लिख के फ्लोट ptr2, अब ये वर्क करेगा। देखो अब वर्क कर रहा है, इजी, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो गाइस यही है पॉइंटर पूरा, कुछ भी नहीं करना, आपको डेफिनेशन लिखनी है थोड़ी सी, और ये क्लीन कोड लिख देना है। आपके ये फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में आता है 90%, और सेकंड में भी आ सकता है अगर किसी के प्रॉब्लम फॉर प्रोग्राम सॉल्विंग होगी, पीपीएस नाम से एक सब्जेक्ट होता है, तो आप लोग ये कर सकते हो। सो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। फर्स्ट वीडियो था, बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था मैं, बट ये बना है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और अगर आपको कोड चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और क्लीन कोड, और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। नेक्स्ट वीडियो किसका चाहिए आप बता सकते हो, कमेंट डाउन बिलो। बाय।